हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक धमाकेदार सेशन के साथ यहाँ पे आज आप लोग को मैं कुछ सिखाने वाला हूँ और बहुत ही यूनिक स्टाइल होगा दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको आज मैं बताऊँगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवालों को चुटकियों में कैसे बनाते हैं। मैं दोनों प्रोसेस से ले चलूँगा, एक बाई स्लो मेथड और एक बाई फास्ट मेथड, कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको कैसे करना है और अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले सर हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है एपी। एपी को हम लोग फुल फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सर सीक्वेंस किसको कहते हैं, है ना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, बहुत बढ़िया बात सर। फिर हमने 2 लिखा, है ना, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 17 लिखा, फिर 19 लिखा। ये एक पैटर्न ये, ठीक है सर। और कुछ बताइए। हाँ जी, लो एकदम चीड़ फाड़ के पढ़ो भाई, ढंग से पढ़ो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस है। फिर मैंने कहा सर ये सीक्वेंस को देखिए तो आप, है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। मैं दरअसल कोई भी चीज़ अगर पढ़ाऊँगा ना तो आपको बॉटम से उठाऊँगा और टॉप लेवल पे जाऊँगा, ठीक है ना। अब जो टीचर कभी जीवन में जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखा ही नहीं है 10th का, और वो 10th को पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है ना, उसको क्या मालूम है कि सर अभी का सीबीएसई का पैटर्न का सिलेबस क्या है क्या नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। किसी भी गरीब इंसान के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं किसी गरीब इंसान के पेट पे लात मारता भी नहीं हूँ, ठीक है। आराम से आइए, यहाँ देखिए ध्यान से। सर ये एक नंबर लिखा हुआ है इस ऑर्डर में, ठीक है। इस ऑर्डर को अगर ध्यान से देखिए इस नंबर का, तो सर 1 के बाद 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, प्लस, है ना, फिर 11 हुआ। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो +2 सर, +2 सर, +2 +2 सर, +2। तो ये जो एक नंबर है, जो सीक्वेंस है, ये एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, और वो क्या है, +2 +2 +2, ठीक है। तो आप अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे सर, +2 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये कहलाया सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, इस नंबर को गौर से देखिए, तो आप कह रहे हैं सर ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ पे हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ तो +1 हो रहा है, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +4। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, ठीक है ना। नहीं, है ना। सीक्वेंस कहने का मतलब ही होता है कि वो कोई भी डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा हो और एक सीरीज़ बना रहा हो। तो आप अगर कभी बचपन में पढ़े होंगे कि सर प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो सर हुज कॉमन फैक्टर इज़ ओनली 1 एंड इटसेल्फ, उसी को ना प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो आप देखिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद वाला प्राइम नंबर 3 है, उसके बाद वाला प्राइम नंबर 5 है, उसके बाद वाला प्राइम नंबर 7, उसके बाद वाला प्राइम नंबर 11 है। और ये जितने भी नंबर है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने आप से कटते हैं। तो ये भी एक सीक्वेंस हुआ, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। ये ज़रूरी नहीं है कि गैप ऑलवेज सेम ही हो। हम अभी आपको सर सीक्वेंस बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस, है ना। इफ़ अ ग्रुप ऑफ नंबर फॉलोड अ डिफिनिट पैटर्न, देन दैट पर्टिकुलर, है ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज नोन एज सीक्वेंस। यहाँ पे अगर ध्यान देखें सर, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, आप देख रहे हैं सर +2 +2 +2 +2 +2 +2, है ना। समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी +2 हो रहा है। कोई लड़का बोलेगा सर दिस इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। हाँ जी, 2 का मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है ना। 2 के टेबल में 4, फिर देती है 6, फिर 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 12। या फिर इवन नंबर का सीक्वेंस बोल सकता है लड़का, सर ये जो ऑर्डर है ना, ये इवन नंबर का ऑर्डर है। हाँ जी बिल्कुल है, ठीक। आप यहाँ से ये देखिए सर, +3 यहाँ भी +3 सर, यहाँ भी +3, ये भी एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और कोई लड़का कह सकता है सर दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ रिटन, है ना, हेयर मल्टीपल ऑफ 3 इज़ रिटन, है ना। तो ये हुआ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कहने का मतलब यही नहीं होता है कि गैप ऑलवेज इक्वल हो। आप बात समझ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, वो इवन नंबर का पैटर्न हो सकता है, वो ऑड नंबर का पैटर्न हो सकता है, वो कंपोजिट नंबर का पैटर्न हो सकता है। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों या नहीं समझ रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। आइए, जैसे
मैंने यहाँ पे अगर पैटर्न लिखा 2 4 6 8 10, एक पैटर्न लिखा -2 है ना, माइनस का, फिर माइनस का 4 है ना, माइनस का 2 0 1 0 0 के बाद फिर 2 फिर 4, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक पैटर्न ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर कि अगर आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए क्या चीज़, +2, यहाँ पे अगर आप +2 ऐड करेंगे, -4 में +2 होगा तो -2 होगा, -2 में +2 ऐड होगा तो 0 होगा, फिर 0 में आप +2, यहाँ भी +2 देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ना। इट मे बी पॉसिबल दैट गैप बिटवीन टू नंबर इज कांस्टेंट, और इट मे नॉट पॉसिबल दैट द गैप मे बी, है ना, ऑलवेज इक्वल। अगर सर गैप ऑलवेज इक्वल हुआ, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, उसी को क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सर ये मेरा एपी में है, सर ये मेरा एपी में है, सर ये मेरा एपी में नहीं है, सर ये मेरा एपी में है, सर ये मेरा एपी में है, सर ये मेरा एपी में है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एपी, है ना। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, देन इट इज़, है ना, टर्म्ड एज इन एपी। तो हम कहेंगे सर ये जो सीक्वेंस है वो मेरा वो एपी में है। ठीक है, बात समझ रहे हैं दोस्तों, सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या अंतर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा कोई भी, है ना, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का अगर डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, तब वो सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझे। अब ये जो कांस्टेंट है ना, इसी कांस्टेंट को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी। ठीक है ना, और ये स्मॉल डी कैसे निकालेंगे सर, तो T2 - T1 करिए, या T3 - T2 कीजिए, या T4 - T3 कीजिए। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं समझ रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं सर T5 - T4 कीजिए, है ना, या T6 में से T5 कीजिए। आप कहेंगे सर ये T2 T1 क्या है, सवाल उठेगा मन में कि सर ये क्या है। अरे भाई ये कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इस AP को ही ले लूँ तो ये जो पहला नंबर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टर्म 1। ठीक है ना, ये हो गया टर्म 2, ये हो गया टर्म 3, ये हो गया टर्म 4, ये हो गया 5th टर्म, है ना। तो AP का पहला टर्म को T1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरे टर्म को T2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तीसरे टर्म को T3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, चौथे टर्म को T4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, पाँचवें टर्म को T5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव, है ना, माने प्रीसीडिंग से सक्सीडिंग को क्या कर दीजिए, सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग को घटा दीजिए, आगे वाले नंबर में से पिछले वाले नंबर को, आगे वाले नंबर में से पिछले नंबर वाले को घटा दीजिए। आपको AP का कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा कि उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा सर T2 में से T1 घटाएंगे तो 4 आएगा, T3 में से T2 घटाएंगे तो भी 2 आ रहा है, फिर T8 में से T6 घटा रहे हैं तो भी कितना आ रहा है दोस्तों, T4 में से T3 घटाने पे +2, फिर उसी तरह से T5 में से T4 घटाने पे +2। तो आपने क्या देखा कि सर हर बार कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 2 2 2 2। तो यही जो 2 2 है ना, ये कांस्टेंट टर्म AP में कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझे या नहीं समझे। अब आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा आप लोग को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सर मैंने ये लिखा 2 4 6 8 और फिर डैश डैश करके यहाँ n चल गए। ठीक है ना, अब ये हमको नहीं मालूम है कि n क्या है। तो जो सर जो nवां टर्म होगा ना, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है सर nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, जैसे ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ये हो गया सेकेंड टर्म ऑफ AP, ये हो गया थर्ड टर्म ऑफ एन AP, ये हो गया फोर्थ टर्म ऑफ एन AP। इसी तरह से जो सबसे आखिरी में जो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको कहा जाता है nth टर्म ऑफ एन AP। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, nth टर्म ऑफ एन AP, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक की बेसिक बातें अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है सर, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर, है ना, फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट टर्म इज नोन एज क्या चीज़, AP, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा सर, पूरा का पूरा खेल जो है वो हम लोग nth टर्म ऑफ एन AP पे ही करेंगे, इसलिए आप लोग फोकस बनाए रखिए और ढंग से पढ़िए। ठीक है ना। हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है स्टूडेंट, है ना। तो जो भी वक्त होता है आपको मैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आप लोग से यही उम्मीद करूँगा कि वीडियोस पसंद आए ना,
तो प्लीज़ वीडियो पे अपना प्यार लाइक के थ्रू और कमेंट के थ्रू ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं तो हम भी छोड़ देते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे, वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, तो मुझे भी लगता है कि नहीं चलो पढ़ाते हैं लड़का लोग को, ठीक है ना। क्योंकि फ्री में देखो भाई, अगर मैं खुद कहता हूँ कि फ्री में दुनिया नहीं चलती है। अगर आपके फादर कहीं जॉब करते हैं, ठीक है ना, तो क्या वो उनको अगर 8 घंटे अगर कोई कैबिन में बैठाता है, काम करते हैं वो, चाहे वो बैंक से जुड़े हों, चाहे वो LIC से जुड़े हुए हों, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा तो वो काम करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मनी इज़ प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि मनी नहीं कुछ है, फ्री में भाई नहीं हो पाएगा हमसे फ्री में, ठीक है ना। जितना हमको करना था सेवा फ्री में हम कर दिए। अब आप लोग समझिए कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सर, अगर हम एक जनरल फॉर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सर। जैसे अगर मान लीजिए कि सर ये हम लिखे फिर से, है ना, समझिएगा, इस तरह से गया, ठीक है सर। तो ये मेरा कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा सेकंड टर्म, ये कहलाएगा थर्ड टर्म, ये कहलाएगा फोर्थ टर्म, और n तक लिखते हैं तो ये कहलाएगा मेरा n, और ये है ना AP में कहलाता है nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। अब अगर एग्ज़ाम में आएगा कि सो दैट, है ना, कि कोई आपको सीक्वेंस दे देगा और आपको कहेगा कि बताइए कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में है या नहीं। अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो इसका मतलब दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच में सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर ये AP में होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, फॉर गिवन सीक्वेंस टू बी इन AP, है ना, वी हैव, क्या बोलेंगे सर कि T2 माइनस T1 ये बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के, और ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। ये हुआ आपका पहला फार्मूला। इस पे बेस्ड हम बहुत छोटे छोटे सवाल, है ना, उड़ाते हुए चलेंगे, बशर्ते आप मेरे साथ थ्योरी अच्छे से लिखते हुए चले कॉपी पे, ठीक है ना। अगर T2 माइनस T1 बराबर आ जाए T3 माइनस T2 के, और वो कितने के बराबर आ जाए, D के, और D हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू था, चेक करिए क्या ये AP में है। तो हम कहेंगे हाँ सर, T2 कितना है 4, सर T1 कितना है 2, बराबर सर T3 कितना है 6, और सर T2 कितना है 4, है ना। यहाँ पे भी घटाएं तो 2 आया, यहाँ पर भी घटाएं तो भी 2 आया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब दिया हुआ टर्म हमारा क्या चीज़ में है, AP में है। दोस्तों बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आता है कि शो कीजिए, है ना, कि ये AP में है कि नहीं, तो आप सबसे पहले T2 माइनस T1 का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर T3 में से T2 का वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर दोनों जगह सर वैल्यू जो आ रहा है वो अगर कांस्टेंट टर्म D के बराबर है तो आप लिख देंगे हेंस द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। ये था पहला टाइप। अब आते हैं सर इस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि आप लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, ठीक है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्स कंप्लीट करा देना है ज़बरदस्ती, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट लोग से पैसे ले चुके जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ तो कोई टीचर ढंग से पढ़ाता तो है नहीं, इसलिए मैं गर्माता हूँ, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और तब समझाता हूँ आपको। जैसे सो दैट द प्रोग्रेशन so that the progression 8 11 14 17 20 dash 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 is in AP, ठीक है। find its first term and common difference, find its first term and common difference, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अभी हम लोग, ठीक है ना, अभी पूरी तरह से चैप्टर में इंटर नहीं किए हैं। मेरे पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अलग है। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मुझे मालूम है, 12th के टीचर को थोड़ी ना मालूम रहेगा, ठीक है ना, कि बोर्ड के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। वो सिर्फ मूर्ख बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए,
सो दैट द प्रोग्रेशन इतना इतना इज इन AP फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको सर फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बात समझ रहे हैं? अभी मैंने कोई फार्मूला का जिक्र नहीं किया है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। फर्स्ट टर्म मतलब मेरा T1 से है, कॉमन डिफरेंस मतलब मेरा D से है। ठीक है, तो आप इस है ना ध्यान से देखिए इस टर्म को। तो पहले जो बोला गया वो कि AP में है कि नहीं ये शो करना है। तो आप पहले लिखेंगे गिवन सीरीज़। तो गिवन सीरीज़ क्या क्या है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, डैश डैश है। तो अब यहाँ से लिखिए हेयर है ना T2 माइनस T1 करके निकालिए। तो 11 में से 8 गया है ना, तो आप बोलेंगे सर क्या आया 3। अच्छा सर T3 में से T2 घटाइए थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, तो 14 माइनस 11 किए तो भी क्या आया। तो अब यहाँ पे सिंस लिखेंगे कि सर T2 माइनस T1 बराबर हो गया सर T3 माइनस T2 के, नहीं, और बराबर कितना के हो गया 3 के। हैंस दी गिवन है ना सीक्वेंस आर इन AP। ठीक है, तो ये गिवन सीक्वेंस क्या चीज़ में होगा, AP में होगा। ठीक है, ये था पहला पार्ट में। तो कभी भी एग्ज़ाम में आए कि भाई फलाना जो है वो AP में है कि नहीं है, उसको शो कीजिए। अब यहाँ पे नंबर के साथ खेल खेल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हो सके क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में आता है वो नंबर पे नहीं आता है, वो वेरिएबल पे आता है, ABCDPQ, समझ रहे हैं ना। तो आप यही काम करेंगे। तो जो पहला टर्म होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो हेयर है ना फर्स्ट टर्म आपसे पूछा गया, तो देख लो भाई शुरुआती में कौन आया है, 8 आया है, तो फर्स्ट टर्म 8 हो गया। आपसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस बता दो भाई, है ना कि कॉमन डिफरेंस कितना का है। तो आपने ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस निकाल चुका है, कितना का है 3 का। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई भी अगला में से पिछला घटाओ, हमेशा तुमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। 20 माइनस 17 किए तो भी 3, 17 माइनस 14 किए तो भी 3, सर 14 माइनस फिर 3 करेंगे, 14 माइनस 11 करेंगे तो भी 3, 11 माइनस 8 करेंगे सर तो भी 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 3। ये था आपका पहला पार्ट। ठीक है ना, जिसमें आपको इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और ये लड़का वही लोग बना पाता है जो अच्छे से पढ़ा रहते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर से क्वेश्चन लिया गया है कि आपको शो करना है कि जो सीक्वेंस है वो AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरे साथ क्या लिखेंगे सर, गिवन सीक्वेंस, है ना। तो गिवन सीक्वेंस क्या है दोस्तों, लिखिए फटाफट, 11 6 1 -4 -9 डैश 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 डैश। ठीक है, अब आप आराम से लिखिए सर हेयर हम लोग क्या करेंगे T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो 6 अगला में से पिछला घटाना है, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर जो लड़के कमज़ोर हैं, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया, T4 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना ही में मेरा काम हो जाएगा। सर T2 कितना है 6, सर T1 कितना है 11, -11 में से +6 जाएगा तो आप क्या बोलेंगे सर, माइनस का 5 आया। एंड है ना T3 माइनस T2 कीजिए, सेकेंड थर्ड टर्म कितना है 1, और माइनस का 6 करेंगे क्योंकि सेकेंड टर्म जो है वो 6 है। तो -6 में से 1 जाएगा तो भी -5 आएगा। सिंस यहाँ लिखेंगे कि सर T2 माइनस T1 बराबर हो गया T3 माइनस T2 के, कितना के, -5 के। हैंस दी गिवन सीक्वेंस है ना आर इन AP। तो ये सर AP हो गया। आपसे पूछा गया फर्स्ट टर्म बताइए, तो आप लिखिए सर फर्स्ट टर्म। पहला टर्म देखो दोस्तों कितना है 11। सर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल चुके हैं सर, और वो कॉमन डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलेंगे सर -5 का, है ना। 6 में से -11 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। अब इस पे बेस्ड, ये तो नंबर पे बेस्ड था, अब मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन जो कि जनरल फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उसी पे आप लोग को मेहनत करना है। मुझे मालूम है किस पैटर्न से आपको, कहाँ से आपको जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 6 साल 8 साल समय दिए इस पर, समझ रहे हैं ना मेरी बात। बोर्ड का पेपर देख रहे हैं, इसको एनालाइज किए हुए हैं, तो हमसे बेटर कौन जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, समझ में आया। अब खाना खाने बनाने वाले को आप कहिएगा, ठीक है ना, कि सर आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए, अरे तो वो उसमें बेस्ट है ना, तो उसको वही काम करना चाहिए, है ना। तो जो आदमी जिस चीज़ में बेस्ट है ना, उसको वही काम करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। अगर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है ढंग से, तो आप लोग उसको
अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 या टाइप 3 डिस्कस करेंगे और आराम से इस सीरीज़ को हम लोग धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, है ना, तो टाइप 1 का ही अभी प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें बहुत सारा वेरिएशन है। ठीक है ना, तो जब तक आपको हर टाइप के वेरिएशन से आपको रूबरू नहीं करवाएंगे ना, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा सर कि हमको तो सर ये पढ़ा के गए थे और एग्ज़ाम में आ गया ये क्वेश्चन। आप बात समझ रहे हैं, एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको सोच के बता रहे हैं। आप कभी भी एक चीज़ को नहीं देखिए कि एक क्वेश्चन हम लोग बना लिए और हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, सारा का सारा इंटेलिजेंस ही यहीं पे खड़ा का खड़ा उतर कर रह जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को कि हाँ हम पढ़ लिए तो हमको बहुत कुछ आ गया, नहीं, है ना। जैसे जैसे मैं अगर पैटर्न लूँगा ना, आपको समझ में आएगा। ये क्या लगता है आपको, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, अब टीचर तो पढ़ा दिया नॉर्मल है कि हाँ भाई कि ऐसा ऐसा टर्म आएगा तो कह देना कि एपी में है। अब देखो रूट पुट का टर्म आ गया। अब रूट देखते ही लोगों का हालत, बहुत लोगों का हालत ख़राब हो जाता है कि सर रूट वाले सवाल को कैसे सॉल्व करें। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न पे काम करेंगे। सर गिवन सीक्वेंस क्या है वो लिखिए आप फटाफट। तो गिवन सीक्वेंस है मेरे पास दिया हुआ रूट 18, है ना, यहाँ से आया रूट 50, यहाँ से आया रूट 98, फिर डैश 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 बोला। आगे की पता नहीं है हमको कि सर ये एपी में है कि नहीं है। अब आप पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यू हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड बाय टेकिंग आउट स्क्वायर रूट फ्रॉम द गिवन, है ना, रूट्स। देखो यहाँ पे देखो 18 है, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सर 2 × 9 18 होता है। सर 50 को क्या लिख सकते हैं, सर 2 × 25 लिख सकते हैं। सर 98 को क्या लिख सकते हैं, तो तुम बोलोगे सर 14 7 जा 14 7 98 होता है ना दोस्तों, या नहीं होता है, तो आप बोलेंगे सर 40, है ना। अरे भाई 14 7 जा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और इस 14 में भी 7 छुपा हुआ है ना, तो हम 14 को फर्दर लिख सकते हैं क्या, 2 × 7 × 7, देखो 7 7 जा 49 × 2 करेंगे तो 98 आएगा। अब फिर यहाँ डैश डैश था तो दे दो भाई आगे। अब इसको आगे ब्रेक करो। सर 9 का परफेक्ट स्क्वायर तो हमको मालूम है कि रूट 3 होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर मालूम है कि 5 होता है, और सर 7 का जोड़ी बना हुआ है, तो जिसका जिसका पेयर बन गया उसको निकालो। जैसे 9 को तुम लिख सकते हो 3 का स्क्वायर तो 3 बाहर निकल गया, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर तो यहाँ से 5 बाहर निकला, यहाँ तो 7 का स्क्वायर बना ही हुआ तो 7 बाहर निकाल दी। अब ये आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि आप शो कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। अब यहाँ पे अब हम लोग गर्दा मचाना शुरू करेंगे। सर T2 - T1 निकालिए। सेकेंड टर्म है 5√2 और 3√2। सर 5 में से 3 गया, क्या बचा 2, और √2 का काम कर रहे हैं इसलिए √2 का टोपी पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर T3 - T2 करते हैं। सर T3 कितना है, 7√2 है, और इसमें से माइनस कर दीजिए 5√2। सर 7 में से 5 गया, 2 है, और √2 का टोपी पहना दीजिए, हो गया काम खत्म। यहाँ भी T2 - T1 करने के बाद 2√2 मिला, T3 - T2 करने के बाद भी 2√2 मिला, तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस T2 - T1 बराबर है सर T3 - T2 के, और ये कितना के बराबर है, 2√2 के है। हैज़ द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। अब यहाँ से आपको क्या लिख देना था, हैंस द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ये सर एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहला पार्ट हमने तो प्रूफ कर दिया। आपसे बोला गया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो आप निकाल ही चुके हैं 2√2। तो सर अब आपको यहाँ लिखना है कॉमन डिफरेंस, ये कितना था, तो आप बोलेंगे सर 2√2। नेक्स्ट बोला कि नेक्स्ट टर्म बताइए। तो देखो यार, एक चीज़ जीवन में याद रखना कि अगर हम लोग कभी भी अगर आपको आए कि राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आप कॉमन डिफरेंस को बस जोड़ते चल जाएं। तो आपको क्या करना है कि सर, है ना, 7√2 में 2√2 जोड़ दो, तो 7 में अगर 2 जोड़ोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 7√2 था, इसमें सर हम लोग कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे 2√2 को, तो 7 और 2 तो 9√2। बात समझे। अब ये 9 क्या इशारा कर रहा है, आपको तो ऐसे दिया हुआ था ना, ऐसे ना दिया हुआ था, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो जो 9 है वो रूट से कैसे बाहर आया होगा, जब रूट के अंदर 81 बैठा होगा, तभी तो 81 का स्क्वायर क्या लिखते हैं, बात समझो यार, है ना। ये 9√2 है ना, ये कैसे लिखा होगा, 9 कैसे बाहर आया होगा, जब ये ऐसे लिखा होगा ना 9 का स्क्वायर, तभी तो जोड़ी बना तो बाहर आया 9।
और ये ऐसे लिखाया, बात समझ रहे हो ना। तो आप इसको ऐसे करके लिख दो, है ना, 2 इंटू 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे दोस्तों। और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 81, और जब 2√81 करोगे तो ये फाइनली आ जाएगा 2 एकम 2, 8 दूनी 16। ये आपका होगा नेक्स्ट टर्म। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म था वो क्या था, 162। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको आज की धमाकेदार क्लास आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मेहनत करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आए। मेहनत के बदले रिटर्निंग कम से कम मिलना चाहिए ना, आप बात समझ रहे हैं ना। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, वो गूगल मीट अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर आई वांट टू स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम यू। तो फिर हम उसके बाद उसको आगे की प्रोसेस बताएंगे कि उनको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। हाफ एन आवर पर डे मैं क्लास लूँगा अपने बिजी शेड्यूल में से उन सभी बच्चों को, है ना, जो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। और उनके बाद एक सर्टेन अमाउंट का फ़ीस जो इतना अच्छा रहेगा कि दुनिया का हर माँ बाप, ठीक है ना, सब लोग वो एलिजिबल रहेंगे कि हाँ भाई पैसा सर को देना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफोर्डेबल फ़ीस है, ठीक है ना। वो मैं फ़ीस की चर्चा बाद में करूँगा, ठीक है ना। जिस समय आप लोग हमसे बात करवाना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात करवाना चाहते हैं, पेरेंट्स से बात करवाइए। गार्जियन अगर हमको देख रहे हैं तो गार्जियन से बात करवाइए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर अगर बैच फुल हो जाएगा तो फिर भाई हम उसमें ऑनलाइन में भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कहते हैं कि ऑनलाइन में आप जितने बच्चों को डालना चाहते हैं सर डाल सकते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चों को पढ़ाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हमने आज का क्लास देखा सर। अगले क्लास में हम लोग एपी की, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, जिस तरह से मैंने ट्रिगो पढ़ाया, आपको गर्दा उड़ा देंगे। कह रहे हैं कि अगर आप कमज़ोर हैं तो आप तेज़ हो जाएंगे। ये मेरी पर्सनल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूरा का पूरा फ़ीस वापस लेके चले जाना, मैं खुद ट्रांसफ़र कर दूँगा। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये एक गट्स होती है एक टीचर में जो आपको बोल रहा है ना। पढ़ाना नहीं, कोर्स कंप्लीट नहीं करवाना है, ठीक है ना। बच्चे को सिखाना है, उसको तैयार करवाना है, आगे चलकर वो, है ना, 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, नीट का तैयारी करेगा, है ना, IIT का तैयारी करेगा, ठीक है ना। आया 2-4 टीचर अपना हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है यार है ना। वो तो मूर्ख बना रहा है लोग, ठीक है ना। और आप लोग मूर्ख बन रहे हैं तभी तो अगला मूर्ख बना रहा है। कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों धमाकेदार एपिसोड के साथ नेक्स्ट टाइम, है ना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आप लोग के साथ, और फिर एपी को हम लोग जड़ से ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।